राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। भक्तों, रवि प्रदोष केवल व्रत नहीं, ये ऊर्जा जागरण का पर्व है। ये केवल उपवास नहीं, ये चेतना शुद्धि की साधना है। ये केवल परंपरा नहीं, ये ब्रह्मांडीय विज्ञान है। जब प्रदोष पड़ता है रविवार को, तो वो केवल दिन नहीं रहता, वो सूर्य शिव महायोग बन जाता है। सूर्य अर्थात ऊर्जा, शिव अर्थात चेतना, सूर्य अर्थात प्राण, शिव अर्थात आत्मा, सूर्य अर्थात प्रकाश, शिव अर्थात शांति। जब सूर्य और शिव मिलते हैं तो बनता है जीवन योग। भक्तों, प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले और बाद का समय है। भक्तों, अब हम जानेंगे ये समय क्यों विशेष है। क्योंकि इस समय दिन की ऊर्जा समाप्त होती है, रात की चेतना प्रारंभ होती है, सूर्य शक्ति शेष होती है, शिव तत्व जागृत होता है, ब्रह्मांडीय कंपन तीव्र होता है। ये समय संधि काल है, जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक मिलते हैं। पुराणों में वर्णन आता है, एक समय देवताओं में दुर्बलता आ गई, दानव शक्तिशाली हो गए, अधर्म बढ़ गया, धर्म डगमगा गया। देवता गए भगवान शिव के पास, प्रार्थना की, हे महादेव हमारी रक्षा करो। शिव बोले, सूर्य के साथ साधना करो, प्रदोष काल में व्रत करो, रवि प्रदोष व्रत करो। शिव ने कहा, जब सूर्य और शिव की शक्ति मिलेगी तब असुर शक्ति नष्ट होगी। देवताओं ने रवि प्रदोष व्रत किया, सूर्य को अर्घ्य दिया, शिव को जल चढ़ाया, मंत्र का जाप किया और ध्यान किया। दानव शक्ति नष्ट हुई, देवता विजयी हुए, धर्म स्थापित हुआ, शांति लौटी और संतुलन आया। भक्तों, जहाँ ऊर्जा और चेतना मिलती है वही साधना जन्म लेता है। सूर्य बाहरी शक्ति है, शिव आंतरिक शक्ति है, रवि प्रदोष बाहरी जीवन आंतरिक शांति का संतुलन है। ये व्रत सिखाता है आत्म संयम, अनुशासन, ऊर्जा संतुलन, मन शुद्धि, कर्म शुद्धि, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि। भक्तों, ये केवल भूखे रहने का व्रत नहीं, ये अहंकार उपवास है। ये केवल जल त्याग नहीं, ये क्रोध त्याग है। ये केवल भोजन त्याग नहीं, ये अज्ञान त्याग है। जो भूख से नहीं, अहम से उपवास करता है वही सच्चा व्रती है। भक्तों, ये केवल शुरुआत है, ये केवल प्रवेश द्वार है, ये केवल भूमिका है। आगे हम कथा को विस्तार से सुनेंगे। भक्तों, पूजा कर्म कांड नहीं, ऊर्जा अनुशासन है। व्रत भूख नहीं, विकार विसर्जन है। मंत्र शब्द नहीं, कंपन विज्ञान है। और रवि प्रदोष इन तीनों का दिव्य योग है। दाहिने हाथ में जल ले, संकल्प विधि है। अक्षत पुष्प ले, संकल्प मंत्र बोले। ममोपात समस्त पाप क्षयार्थम, ग्रह दोष निवारणार्थम, आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थम, श्री सूर्य शिव प्रीत्यर्थम, रवि प्रदोष व्रतम अहम करिष्ये। उसके बाद सामग्री है शिवलिंग, सूर्य प्रतिमा या चित्र, जल कलश, कुमकुम, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तिल, घी। उसके बाद आचमन करें, आसन शुद्धि करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, सूर्य आवाहन करें, शिव आवाहन करें, आसन लगाएं, पाद करें, अर्घ्य करें, आचमन करें, अभिषेक करें, वस्त्र लें, गंध लें, पुष्प लें, धूप लें, दीप, नैवेद्य, आरती लें। उसके बाद प्रणाम करें। सूर्य अर्घ्य मंत्र है, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे। संयुक्त मंत्र है, ओम नमः शिवाय सूर्याय नमः। जप संख्या है सामान्य 108, साधक 1008, तपस्वी 10,000। भक्तों, सूर्यास्त से 1 से 5 मिनट पहले और बाद तक साधना करें। दीप प्रज्वलन, धूप, मंत्र जाप, ध्यान, मौन, शिव नाम का स्मरण करें, सूर्य का ध्यान करें। भक्तों, सूर्य तेजोमयम शिवम शांतिमयम एक तत्व स्वरूपम ध्यायामि, ये प्रदोष ध्यान मंत्र है। इसका नियम है व्रत नियम, शरीर से फलाहार, दुग्धाहार, जल, निर्जल। अगर सक्षम हो तो इस दिन अन्न, नमक, तामसिक आहार, मदिरा और मांस वर्जित है। मानसिक रूप से क्रोध त्यागे, ईर्ष्या त्यागे, अहंकार त्यागे, निंदा त्यागे, नकारात्मकता त्यागे। इस दिन ब्रह्मचर्य, मौन, सेवा, दान, ध्यान, जप, करुणा, क्षमा और सत्य करें।
भक्तों, झूठ ना बोले, हिंसा ना करें, अपशब्द ना बोले, अपमान ना करें, नशा ना करें, नकारात्मक विचार, आलस्य, प्रमाद, इन सबसे दूरी बनाएं। इसकी हवन विधि है घी, तिल, समिधा, गुग्गुल। मंत्र है ओम नमः शिवाय सूर्याय नमः स्वाहा। 108 आहुति देनी है। इसका सेवा विधान है अन्नदान, जलदान, गौ सेवा, वृक्षारोपण, गरीब सहायता, रोगी सेवा। इसका चेतना सूत्र है जहाँ सेवा है वही शिव है। भक्तों, ये व्रत कर्म नहीं, चेतना अनुशासन है। ये पूजा क्रिया नहीं, ऊर्जा संतुलन है। ये साधना आस्था नहीं, आत्मा परिवर्तन है। हे भक्तों, कथाएं केवल कहानियां नहीं होती, वे चेतना की भाषा होती हैं। कथाएं केवल अतीत नहीं होती, वे भविष्य का मार्ग होती हैं। और जब कथा शिव सूर्य से जुड़ती है तो वो जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया बन जाती है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, सोमदत्त। वो वर्षों से भयंकर रोग से पीड़ित था। शरीर दुर्बल, मन टूट चुका था, आशा समाप्त हो चुकी थी। वैद्य, औषधि, मंत्र, तंत्र सब निष्फल। एक दिन एक साधु बोला, रवि प्रदोष व्रत करो, सूर्य को अर्घ्य दो, शिव को जल चढ़ाओ, ब्रह्म मुहूर्त स्नान करो, रवि अर्घ्य दो, शिव अभिषेक करो, मंत्र जाप करो, मौन रखो, सेवा करो, फलाहार रखो। 3 रवि प्रदोष के बाद शरीर में शक्ति लौटी, दर्द कम हुआ, रोग शून्य हुआ, मन प्रसन्न हुआ। डॉक्टर चकित रह गए, परिवार स्तब्ध हो गया, गांव आश्चर्यचकित हो गया। हे भक्तों, जब चेतना बदलती है, शरीर स्वयं बदल जाता है। दूसरी दिव्य कथा है, एक व्यापारी था, धर्मपाल। व्यापार में हानि, ऋण, भय, तनाव, अवसाद। रातों को नींद नहीं, मन अशांत रहता। एक वृद्ध संत ने कहा, रवि प्रदोष व्रत करो, सूर्य और शिव दोनों की उपासना करो। उसने साधना की, रवि को अर्घ्य दिया, शिव पूजन किया, जप किया, दान किया, सेवा किया, मौन किया। परिवर्तन हुआ कुछ ही महीनों में। भय समाप्त हुआ, मन शांत हुआ, निर्णय क्षमता लौटी, व्यापार सुधरा, ऋण उतरने लगा। इस कथा से ये सीख मिलती है, डर परिस्थितियों से नहीं, चेतना से पैदा होता है। तीसरी दिव्य कथा है, एक विधवा थी राधा। घर में अन्न नहीं, बच्चे भूखे, आंसू रोज, जीवन अंधकार था। एक दिन मंदिर में पुजारी ने कहा, रवि प्रदोष व्रत करो बेटी। उसने साधना की, फलाहार, दीपदान, सेवा, जप, मौन रखा और विश्वास किया। कुछ समय बाद रोजगार मिला, सहायता मिली, घर में अन्न आया, बच्चों की पढ़ाई हुई, जीवन बदल गया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जब मन में विश्वास आता है, जीवन में रास्ते खुलते हैं। चौथी दिव्य कथा है, एक युवक अमित की। जीवन में रुकावटें, विवाह नहीं, नौकरी नहीं, अस्थिरता नहीं। ज्योतिषी बोले ग्रह दोष। एक संत बोले रवि प्रदोष व्रत करो। उसने साधना की, सूर्य को अर्घ्य दिया, शिव पूजा की, मंत्र जप किया, दान किया, सेवा की। कुछ समय में नौकरी मिली, विवाह हुआ, स्थिरता आई, जीवन पटरी पर आ गई। भक्तों, ग्रह बाहर नहीं, चेतना में बदलते हैं। हे भक्तों, जिन भक्तों ने पूजा की थी, उन भक्तों का अनुभव है कि मन शांत हुआ, डर समाप्त हुआ, रोग घटा, परिवार में शांति आई, आर्थिक स्थिरता आई, जीवन का उद्देश्य मिला। रवि प्रदोष सिखाता है, भक्ति निर्भरता नहीं, भक्ति आत्मशक्ति है। पूजा मांग नहीं, पूजा समर्पण है। व्रत भूख नहीं, व्रत विकार त्याग है। जो भीतर बदलता है वही बाहर बदलता है। 4 कथाएं, 4 जीवन, 4 परिवर्तन, पर सत्य एक ही। सूर्य ऊर्जा है, शिव चेतना है और रवि प्रदोष दोनों का मिलन है। भक्तों, ये ग्रंथ व्रत नहीं सिखाता, ये जीवन जीना सिखाता है। ये पूजा नहीं सिखाता, ये चेतना जगाता है। ये परंपरा नहीं सिखाता, ये परिवर्तन सिखाता है। रवि प्रदोष केवल धार्मिक पर्व नहीं, ये मानव विकास की प्रक्रिया है। हर देश में सूर्य पूज्य है, हर संस्कृति में प्रकाश पूज्य है, हर सभ्यता में चेतना पूज्य है। नाम अलग है, तत्व एक है। प्रकाश बनो, ऊर्जा बनो, शांति बनो। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, डिप्रेशन ऊर्जा संतुलन, तनाव चेतना अस्थिरता, डर सुरक्षा भ्रम, क्रोध
पीड़ा की भाषा। रवि प्रदोष कहता है, ऊर्जा संतुलित करो, मन शांत होगा, चेतना स्थिर करो, भय मिटेगा, अंदर सूर्य को जगाओ, बाहर अंधकार हटेगा। 3 स्तर हैं, तमस अज्ञान, रजस शांति, सत्व शांति। रवि प्रदोष तमस से सत्व की यात्रा है। रवि प्रदोष सिखाता है, धर्म अर्थात सेवा, धर्म अर्थात करुणा, धर्म अर्थात सह अस्तित्व, धर्म अर्थात प्रेम, धर्म अर्थात सत्य, धर्म अर्थात चेतना। आने वाला युग मंदिरों का नहीं, मानवता का युग होगा। ग्रंथों का नहीं, चेतना का युग होगा। धर्मों का नहीं, प्रेम का युग होगा। दीप बनो दीवार नहीं, प्रकाश बनो परछाई नहीं, ऊर्जा बनो अवरोध नहीं, प्रेम बनो भय नहीं। हे सूर्य देव, हमारे भीतर का अंधकार हटाओ, हमारे भीतर का प्रकाश जगाओ। हे महादेव, हमारे भीतर का भय जलाओ, हमारे भीतर का प्रेम बहाओ। हम ऊर्जा भी बने, हम चेतना भी बने, हम मानव भी रहे, हम दिव्य भी बने। रवि प्रदोष समाप्त नहीं होता, वो जीवन में उतरता है। ये व्रत एक दिन का नहीं, ये जीवन पथ है। ये पूजा एक समय की नहीं, ये चेतना यात्रा है। सूर्य बाहर है, शिव भीतर है, और रवि प्रदोष दोनों का मिलन है। जय सूर्यदेव, जय महादेव। हे साधकों, हे भक्तों, हे प्रकाश पथिकों, आज आपने केवल एक कथा नहीं सुनी, आपने ऊर्जा और चेतना का संगम अनुभव किया है। सूर्य की शक्ति, शिव की शांति और मानव की चेतना, इन तीनों का मिलन ही रवि प्रदोष है। याद रखिए, सूर्य केवल आकाश में नहीं चमकता, वो आपके भीतर भी जलता है। शिव केवल कैलाश में नहीं रहते, वो आपकी चेतना में निवास करते हैं। और रवि प्रदोष केवल तिथि नहीं, वो जीवन जीने की कला है। जब थक जाओ, सूर्य बन जाना, जब टूट जाओ, शिव बन जाना, जब डर लगे, प्रकाश बन जाना, जब क्रोध आए, शांति बन जाना, जब अंधकार छाए, दीप बन जाना। क्योंकि असली पूजा मंदिर में नहीं, जीवन में होती है। असली व्रत थाली में नहीं, विचारों में होता है। असली धर्म ग्रंथों में नहीं, व्यवहार में होता है। यदि ये कथा आपके भीतर एक भी दीप जला पाई हो, एक भी भय मिटा पाई हो, एक भी मन शांत कर पाई हो, तो ये कथा सफल है। आज से रवि प्रदोष केवल व्रत नहीं रहेगा, आपकी जीवन शैली बनेगा। आप स्वयं प्रकाश बने, आप स्वयं शांति बने, आप स्वयं ऊर्जा बने, आप स्वयं चेतना बने। इसी प्रार्थना के साथ जय सूर्यदेव, जय महादेव, जय धर्म, जय सत्य, जय मानवता, जय चेतना। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। राधे राधे।